नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 13 के अंदर हम इसमें 10 क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं ताकि आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी आपको ढंग से किया जा सके और आप उसको नोट करो। क्योंकि नोट करने से क्या होगा कि एक तो आपको पता चली जाता है कि आंसर क्या, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्टली ये ऐसे ही क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि 10 सेकंड 5 सेकंड में हो जाए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में यही आप 1 मिनट ले लोगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टाइम होता है और ये 1 मिनट 2 मिनट आप एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन के साथ हम डील करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा पहुंच पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड बिकॉज डैश गेस्ट्स डिड नॉट टर्न अप फॉर द रिसेप्शन। दो ब्लैंक्स है, आप किस तरीके से इसको सेंस कर पाओगे। देखो इंग्लिश में क्या है ना कि एक तो ग्रामर होता है और जब ग्रामर आप पढ़ लेते हो और फिर रूल्स वगैरह भी पढ़ लेते हो, उसके बाद भी कई स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मेरे से होता नहीं है, सब मैं पढ़ चुका हूँ फिर भी क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है और दूसरी चीज कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ना वो सेंस नहीं कर पा रहा है। और सेंस कैसे डेवलप होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवी वगैरह देखो इंग्लिश में, मतलब ओवरऑल आपको इंग्लिश का माहौल बनाना है। जब आप हिंदी भी बोल रहे हो तो उसमें जो भी आपने इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, जो भी ग्रामर आप सीखते हो, उन सबको इंप्लीमेंट करना है ताकि आप इंग्लिश का पूरा माहौल बना पाओ। फिर आप देखना धीरे धीरे क्वेश्चन में सेंस कर पाओगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डैश ऑफ द फूड, कुछ ब्लैंक है और फूड के बारे में कहा जा रहा है वॉज वेस्टेड, मतलब जो फूड है वो वेस्ट हो गया था। क्यों? बिकॉज डैश गेस्ट डिड नॉट टर्न अप फॉर द रिसेप्शन। अब आप ये खुद देखो, फूड अगर वेस्ट होगा तो गेस्ट कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? मतलब कम आएंगे, मतलब कि ज्यादा गेस्ट जो है वो नहीं आए थे। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में देखो और फूड वेस्ट होगा कितना, ज्यादा फूड वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन में देखो मच ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड बिकॉज मेनी गेस्ट डिड नॉट टर्न अप फॉर द रिसेप्शन। तो यहाँ पे फूड का सेंस दिया जा रहा है बहुत से। क्यों? फूड ज्यादा वेस्ट हो गया। क्यों? जब गेस्ट ज्यादा नहीं आए थे, अगर ज्यादा आ जाते फिर तो वेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्रामर में अगर देखें तो मच जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और मेनी काउंटेबल के साथ। यहाँ पे जो फूड है इसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, आप बस इतना बोल पाओगे कि यार बहुत सारा फूड वेस्ट हो गया, इतना वेस्ट हो गया, थोड़ा सा वेस्ट हो गया। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते कि 1 फूड 2 फूड 3 फूड, इस तरीके से आप नहीं बात कर सकते। वही अगर हम गेस्ट की बात करें तो आप गिन पाओगे कि 10 गेस्ट नहीं आए थे, 20 गेस्ट नहीं आए थे, तो ये काउंटेबल नाउन में यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट प्लानर्स इन द प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क इंटीमेटली विद प्रोग्राम मैनेजर्स टू डिफाइनिंग न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फीचर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट प्लानर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट प्लान करते हैं उनकी बात हो रही है। प्लूरल है, एस लगा हुआ है। कहां पे? इन द प्रोडक्शन यूनिट, मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में जो प्रोडक्ट प्लानर्स हैं। उसके बाद वर्क इंटीमेटली, अब ये वर्क किसके लिए आया हुआ है? ये प्लूरल था तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आया हुआ है। प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में आप वर्ब के साथ जब एस और ईएस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब हो जाता है। नाउन की तरह आप मत सोचना, नाउन से बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन में जब हम एस ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल का सेंस देता है, लेकिन जब वही हम वर्ब में एस एस लगाते हैं तो वो प्रेजेंट का तो सेंस देता ही देता है, प्लस सिंगुलरिटी का भी सेंस देता है। ये मैं वर्ब में काफी डिटेल में डिस्कस किया हूं, वर्ब का लेक्चर आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्लानर क्या था? प्लूरल था। इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया है? वर्क इन, वर्क आ गया है, इसके लिए प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत ही ठीक तरीके से जो है काम करते हैं वो लोग। एडवर्ब यूज हो रखा है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्यों है। इंटीमेटली एक एडवर्ब है बिकॉज एडवर्ब का क्या डेफिनेशन होता है? एडवर्ब कहता है कि अ वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो यहाँ पे ये वर्क को है ना कि कैसे वर्क करते हैं, इंटीमेटली करते हैं, इसीलिए एक एडवर्ब है। विद प्रीपोजिशन है। प्रोग्राम मैनेजर्स, विद प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ वो इंटीमेटली क्या करते हैं? काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो टू डिफाइनिंग है। अगर मैं इतने दिन से लेक्चर करवा रहा हूं, आपको पता चल जाना चाहिए कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे जेरेंट क्या कर रहा है? डिफाइनिंग नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे टू डिफाइन यूज करेंगे। तो हमारा एरर किस में आ जाएगा? यहाँ पे टू डिफाइनिंग के जगह पे
टू डिफाइन होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, प्रोग्राम्स मैनेजर टू डिफाइन न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फीचर्स। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह मैंने इसको ब्रेक किया। आपको इसी तरीके से समझना है, और ये जो मैं इतना समझा रहा हूं ये आप मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही सही हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देयर इजंट डैश वर्क लेफ्ट टू डू, यू मे गो होम नाउ इफ यू विश। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वर्क है ज्यादा नहीं बचा हुआ है, सो यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। नाउ इफ, अब आप घर जा सकते हैं इफ यू विश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि वर्क के लिए हम क्या यूज करेंगे? मच यूज करेंगे, मेनी यूज करेंगे, सम यूज करेंगे, प्लेंटी ऑफ यूज करेंगे। सो यहाँ वर्क क्या है कि यहाँ पे आप ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह होगा कि कितना काम बचा हुआ है, थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसीलिए मच का यूज करेंगे। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर इजंट मच वर्क लेफ्ट टू डू, यू मे गो होम नाउ इफ यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनीष वॉज एडवाइज्ड, ठीक है, मनीष को एडवाइस किया गया था, किसी डॉक्टर ने किया होगा, किसके लिए? एन ऑपरेशन के लिए। कितने साल पहले? मोर देन 30 years बैक। बट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कंडीशन ही कुड नॉट अंडरगोज द प्रोसीजर। सो यहाँ पे मनीष को एडवाइस किया गया था एक ऑपरेशन के लिए मोर देन 30 year बैक, बट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उसने जो है उस प्रोसीजर को नहीं किया था। तो यहाँ पे ये देखो कि ही कुड नॉट अंडरगोज, अब वर्ब होता है अंडरगो, और यहाँ पे इसने यूज कर दिया है अंडर गोज। और ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर गोज, अंडर गो के साथ मतलब वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाता है तो ये प्रेजेंट का सेंस देता है। ये सारी जो बात हो रही है पास्ट में हो रही है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट का क्यों यूज करेंगे? तो यहाँ पे एरर यहीं पे है, ही कुड नॉट अंडर गोज नहीं अंडर गो होगा, ही कुड नॉट अंडर गो द प्रोसीजर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही हो जाएगा। ही कुड नॉट अंडर गोज नहीं अंडर गो होगा। अब किसी को ये भी डाउट आएगा कि ये सर आपने तो यहाँ प्रेजेंट ही यूज कर दिया, अंडर गो भी तो प्रेजेंट ही है। बट बच्चे आप ये देखो कि यहाँ पे कुड यूज हो रखा है, कुड यहाँ पे पास्ट का सेंस दे रहा है, और इसके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे अंडर गो का यूज करेंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ही कुड नॉट अंडर गो द प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्रुप ऑफ हंटर्स वॉज फॉर्चुनेट, they did not encounter difficulty in tracking down the किलर टाइगर। मतलब किलर टाइगर की खोज में थे, और ये कहा जा रहा है कि उनको जो है ज्यादा एनकाउंटर नहीं करना पड़ा। सो दे डिड नॉट एनकाउंटर, मच होगा ना, मच डिफिकल्टी। मेनी तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और सम और लिटल ये थोड़े का सेंस दे रहा है, थोड़े का हमें यहाँ पे सेंस देना नहीं है, ज्यादा का सेंस देना है। अब ये ज्यादा का सेंस क्यों देना है? क्योंकि आप ये खुद देखो ना कि अगर कम डिफिकल्टी वाला होता तो ये सेंस बनता ही नहीं डिड नॉट का, है ना। दे डिड नॉट एनकाउंटर मच डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग डाउन द किलर टाइगर, ये सही हो जाएगा। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 6 देखो। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। सो यहाँ पे कई सारे एरर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में देखो कि बीइंग के पहले यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आएगा। ये मैंने आपको बताया है कि इट बीइंग से स्टार्ट होगा, ये इट बीइंग वेरी डार्क। अब यहाँ पे ना कभी क्या होता है कि इट बीइंग दे देगा, इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर फाउंड्स इट, और यहाँ पे क्या करता है वो डिफिकल्टी दे देता है। ठीक है, कहीं कहीं आप ये देखोगे डिफिकल्टी दे देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट के बाद यहाँ पे डिफिकल्ट यूज होगा, ना कि डिफिकल्टी यूज होगा। सो इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर इज डैश ऑफ रबिश बिहाइंड दोज हाउसेज, समथिंग मस्ट बी डन टू डिस्पोज इट ऑफ इफेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो रबिश की बात हो रही है, मतलब कूड़ा करकट वगैरह बहुत सारा होगा, और यहाँ पे समथिंग मस्ट बी डन मतलब कुछ करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ क्या होता है? एक फ्रेज है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि कोई अगर वेस्ट चीज है या आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, मतलब उसको इस तरीके से फेंकिए ताकि वो जमीन में जाकर सॉइल को वो एक फर्टाइल लैंड बना दे, उसको एक मिट्टी के लिए बहुत ही सही हो, उसको डंप कर दिया जाए, तो उस तरीके से सेंस दिया जाता है डिस्पोज ऑफ का। सो यहाँ पे
देयर इज रबिश के लिए क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ आएगा, अ लार्ज अमाउंट आएगा, अ लिटल आएगा, सेवरल आएगा। सो बहुत सारा होगा ना इस सेंस में। नंबर तो तब यूज होगा जब आप गिन पाओगे, यहाँ पे गिन तो पाओगे नहीं। एक तरीके से आप इस तरीके से बोलोगे कि ज्यादा वहां पे कचरा है, कम कचरा है, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसलिए जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रबिश बिहाइंड दोज हाउसेज। अ लिटल और सेवरल यहाँ पे नहीं आएगा। 8th क्वेश्चन देखो, द डैश ऑफ हुलिगन्स वर अरेस्टेड फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। हुलिगन्स क्या होते हैं? हुलिगन्स वो होते हैं जो रूल को वायलेट करते हैं, ग्रुप में जाकर कुछ तहस नहस करते हैं, कुछ मतलब चोरी वगैरह करते होंगे, किसी का मतलब किडनैप वगैरह कर सकते हैं, तो सब हुलिगन्स में आते हैं। ठीक है, तो द डैश ऑफ हुलिगन्स, अब इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन याद करना पड़ेगा, कुछ मैंने याद करवाया भी था। आप इस लेक्चर को देखना, कलेक्टिव नाउन में बहुत सारा आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे आपको यूज़ करना पड़ता है कलेक्टिव नाउन का। सो यहाँ पे ये देखो कि हुलिगन से ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो बोर्ड नहीं बोलेंगे, मर्डर नहीं बोलेंगे, क्लास नहीं बोलेंगे। क्यों? बोर्ड होता है जैसे कि एक मतलब कंपनी है और उसमें 3 जो हैं अथॉरिटी है, मतलब तीनों जो हैं वो डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, पार्टनरशिप है इनमें, तो हम इन तीनों को क्या बोलेंगे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनके जो ग्रुप को है ना, जो कलेक्टिव नाउन जो होगा इस अथॉरिटी के लिए क्या होगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मर्डर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ क्रोज। जो क्रोज होते हैं ना, उनके ग्रुप को हम मर्डर बोलते हैं। क्लास किसको बोलते हैं? स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। कईयों को डाउट होता होगा कि यार हम इसको 6th क्लास, 5th क्लास, 9th क्लास ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हो क्योंकि स्टूडेंट उसमें बैठते हैं ना, और स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। इस तीनों में कहीं पे भी आपको हुलिगन्स का सेंस नहीं आ रहा है, सो ऑप्शन डी जो है ये मॉब सही हो जाएगा। द मॉब ऑफ हुलिगन्स वर अरेस्टेड फॉर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। 9th क्वेश्चन देखो, रवि वॉन्ट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ही हैज प्लांटेड डैश फ्रूट्स, ट्रीज एंड वेजिटेबल इन हिज गार्डन। सो यहाँ पे ये देखो कि ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, अ लॉट ऑफ। क्यों सही होगा कि अ लॉट ऑफ का यूज आप थोड़ा देखना, अ लॉट ऑफ में कंफ्यूजन होती है। अ लॉट ऑफ जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ये यूज होता है, और दोनों में जब पॉजिटिविटी का सेंस देते हैं ना तब हम ज्यादा यूज करते हैं इसको। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी का सेंस है, अगर वो फ्रूट, ट्रीज वगैरह ये सब मतलब प्लांट कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिविटी वाला सेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ का यूज होगा, मच का यूज नहीं होगा। यहाँ पे कोई बोल सकता है कि मच का यूज कर सकते हैं या फिर मेनी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यार फ्रूट, ट्रीज और वेजिटेबल जो प्लांट कर रहा है उसको काउंट तो कर ही पाएगा, लेकिन नहीं, ये आप नहीं यूज कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिविटी का सेंस दिया जा रहा है। और जब ज्यादा पॉजिटिविटी का सेंस हो, मतलब अच्छा काम हो, तो उसमें हम अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। सो रवि वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ही हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ फ्रूट, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन। 10th क्वेश्चन देखो, यू नीड टू ईट डैश फ्रेश फ्रूट्स एंड गेट डैश एक्सरसाइज, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेशेंट। सो यहाँ पे अगर किसी को ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप ये बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सो ये नरेशन में हम पढ़ेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट सेंटेंस है, मतलब किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया पेशेंट को क्या, कि यू नीड टू ईट डैश फ्रूट्स, डैश फ्रेश फ्रूट्स एंड गेट डैश एक्सरसाइज। सो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट वो खाने के लिए कह रहा है, कितना ज़्यादा कह रहा है, तो यहाँ पे हम मेनी, मच, प्लेंटी क्या यूज़ करेंगे? फ्रेश फ्रूट्स को हम गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे, आप ये बताओ। और यहाँ पे अगर मेनी यूज़ करते हो तो एक्सरसाइज के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ, एक्सरसाइज को आप गिन थोड़ी पाओगे कि एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, यही बोलते हो ना कि मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज आज कर ली है, कम एक्सरसाइज कर ली है। तो उस सेंस में हम लोग अ लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पे फ्रेश फ्रूट के लिए प्लेंटी ऑफ, यू नीड टू ईट plenty of fresh fruits and get a lot of exercise, the doctor advised his patient। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन किया, और इस तरीके से किया कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिर जो आंसर टिक मारा जा रहा है वो क्यों हो रहा है, और जहाँ पे भी आपको नया चीज़ मिला होगा उसको आपने नोट डाउन किया होगा ताकि फ्यूचर में आप इसको रिवाइज कर पाओ। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फेसबुक वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।